हाय एवरीवन, दिस इज़ कंचन एंड वेलकम टू माय चैनल कंचन मुदलियार। सो मैंने रिसेंटली हम्पी विज़िट किया था 21 दिसंबर को। मतलब 21 दिसंबर को मैं मुंबई से निकली थी एंड 22 को मैं पहुंची थी। तो मैं अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके हम्पी ट्रिप में भी आपको काम आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। क्या क्या चीज़ें कवर होने वाली है। फर्स्ट, हम्पी कैसे विजिट करना है। सेकंड, वेयर टू स्टे। थर्ड, वेयर टू ईट, वेयर टू विजिट एंड देन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वेयर यू कैन विजिट। प्लस हम्पी को कैसे डिवाइड करना है एंड फॉर हाउ मेनी डेज यू कैन विजिट हम्पी। फिर हमारी आइटिनरी एंड द लास्ट पार्ट, कॉस्टिंग। मुंबई से हम्पी जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या फिर आप बस से जा सकते हो या फिर आप ट्रेन से जा सकते हो। अगर आप मुंबई से ट्रेन करते हो तो आप उतरते हो हॉस्पिटल स्टेशन पे एंड देन हॉस्पिटल से आपको बस या फिर ऑटो करके हम्पी जाना पड़ता है। सेम अगर आप बस से जाते हो तो बस आपको आपके हॉस्पिटल के ही नियर बाय में कहीं पे उतारती है, जहाँ पे भी आपके बस का कंपनी का ऑफिस होगा एंड देन वहाँ से आप ऑटो कर सकते हो, या फिर आपको चेक करना है कि आपका बस स्टैंड कितना दूर है, फिर वहाँ से आपको बस करके हम्पी पहुंचना है। और ये जो बसेस है आपको विरूपाक्षा टेम्पल के एकदम नियर बाय जगह पे ही उतारती है। विरूपाक्षा टेम्पल के पास में ही काफ़ी सारे गेस्ट हाउस हैं, उनमें से काफ़ी सारे। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है आपका गेस्ट हाउस सेलेक्ट करने के लिए। एंड देन अपार्ट फ्रॉम गेस्ट हाउस आपको विद इन 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर रेंज में भी आपको स्टेज में जाते जहाँ पे आप रह सकते हो हम्पी में। अगर आपको हिप्पी आइलैंड में रहना है तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि आपको कहाँ पे रहना है, वहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम्पी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक तो प्रॉपर हम्पी जहाँ पे सारे टेम्पल्स है, एंड देन सेकंड हिप्पी आइलैंड जहाँ पे कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती है। तो हिप्पी आइलैंड के लिए भी आपको प्रॉपर 1 डे आपका प्रॉपर जाएगा वहाँ पे भी। हम्पी कैन बी कवर्ड इन 2 days या 4 days या 1 week, डिपेंड करता है कि आपको कितना दिन देना है हम्पी में। हम लोगों ने दिया था 4 days, बट स्टिल वी मिस्ड सम प्लेसेस एंड अगर आप 3 days के लिए भी विजिट करते हो तो इट्स ऑल अप टू यू एक्चुअली कि आपको कितना दिन देना है हम्पी में। बट मिनिमम लोग 2 days का ट्रिप करते हैं हम्पी में, 1 day इन हम्पी एंड 2nd day इन हिप्पी आइलैंड। बट आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट 3 days तो भी दीजिए हम्पी के लिए, 2 दिन हम्पी में और 1 दिन हिप्पी आइलैंड। काफ़ी सारे कैफ़ेज है हम्पी में जहाँ पे आप खा सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम कैफ़ेज लोकल स्टॉल्स भी है, लोकल डिशेस एंड मोस्टली साउथ इंडियन डिश आपको मिलेगा खाने के लिए। तो 22 दिसंबर हमारा फर्स्ट डे था हम्पी में। हम हॉस्पिटल पहुँचे थे मॉर्निंग में एंड देन वहाँ से हमने किया था ऑटो फॉर हम्पी, और उन्होंने हमें एग्जैक्ट विरूपाक्षा टेम्पल के यहाँ पे छोड़ा। वहीं पे हमारा गेस्ट हाउस था तो वहाँ पे उन्होंने हमें छोड़ दिया। फिर हम लोग जाकर फ्रेश होके फिर हम विरूपाक्षा टेम्पल विज़िट किए। एंड एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है बाहर, तो लोग वहाँ पे सोते भी है एट नाइट अगर रूम मिलता नहीं है तो। आफ्टर दैट हम लक्ष्मी से मिले, एलिफेंट है जो विरूपाक्षा टेम्पल के अंदर है, उनका आप ब्लेसिंग्स ले सकते हो। देन उसके बाद हम चले हेमकुंत हिल, वहाँ पे गणेश टेम्पल आता है, वो गणेश टेम्पल विज़िट करके हम और ऊपर गए। फिर बाद में हम वहाँ से नीचे आकर कृष्ण टेम्पल गए। कृष्ण टेम्पल के अपोजिट में ही कृष्ण बाज़ार है, तो कृष्ण टेम्पल एंड कृष्ण बाज़ार भी आपका बाय वॉकिंग ही हो जाएगा। जो नियर बाय अट्रैक्शंस थे वो हमने कवर किए। एंड देन उसके बाद हम लंच करके हमने किया साइकिल फॉर हाफ डे, हमने साइकिल रेंट पर लिया था। तो साइकिल से जो बाकी के नियर बाय अट्रैक्शंस थे वो हमने कवर किए। गए नरसिम्हा टेम्पल एंड बिग शिवलिंग टेम्पल। जो शिवलिंग टेम्पल है वो जस्ट बाजू में ही है नरसिम्हा टेम्पल के, तो दोनों भी एक ही बार में आपका हो जाता है। फिर वहाँ से हम लोग थोड़ा सा और साइकिलिंग कर आगे वापस से हम रिटर्न आ गए हेमकुंत हिल।
हेमकुंट हिल पे हमने देखा ब्यूटीफुल सनसेट। हेमकुंट हिल में सनसेट देखने के बाद हम चले गए हमारे गेस्ट हाउस। फिर वहाँ पे रेस्ट करके इवनिंग टाइम पे हमने विज़िट किया हम्पी बाज़ार। हम्पी बाज़ार जो है वो विरूपाक्षा टेम्पल के पास में ही एक छोटा सा बाज़ार है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं शॉपिंग करने के लिए, तो आप वहाँ पे देख सकते हो और आपकी मनचाही चीज़ आप वहाँ से खरीद सकते हो। सो दिस इज़ हाउ वी एंडेड अ फर्स्ट डे इन हम्पी। सो फॉर सेकेंड डे वी डिसाइडेड टू गो हिप्पी आइलैंड। तो हिप्पी आइलैंड जाने के लिए विरूपाक्षा टेम्पल के यहीं से ही तुंगभद्रा रिवर के यहाँ से बोट मिलता है जो आपको अपोजिट साइड में यानी हिप्पी आइलैंड के यहाँ पे छोड़ता है, एंड दे चार्ज 50 रुपीज़ फॉर दैट। फिर वहाँ से हमने स्कूटी रेंट पे लिया एंड वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग हिप्पी आइलैंड। तो पहला हमारा जो स्टॉप था वो था अंजनेय हिल। अंजनेय हिल हनुमान टेम्पल है, तो वहाँ पे कुछ मोर देन 500 स्टेप्स है जो आपको चढ़नी पड़ती है ऊपर जाने के लिए। एंड अंजनेय हिल एक सनसेट पॉइंट भी है, तो ये आप लास्ट में भी कर सकते हो, बट वी डिड इट फर्स्ट। अंजनेय हिल में दर्शन लेने के बाद हम चले गए आगे। आगे पड़ता है पंपा सरोवर। ये काफ़ी ही ब्यूटीफुल प्लेस है एंड इसके जस्ट एडजेसेंट में ही है एक टेम्पल भी, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। यहीं पे हमने थोड़ी देर अपना टाइम स्पेंड किया और वहीं पे हमें एक छोटा सा स्पॉट मिला जो काफ़ी ही प्यारा सा है। दिस इज़ द स्पॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। काफ़ी ही प्यारा सा व्यू है। पंपा सरोवर के बाद हम चले आगे अनेगुंडे विलेज की तरफ, और जब आप अनेगुंडे विलेज की तरफ जाते हो तो आपको बहुत ही प्यारा सा व्यू दिखने मिलता है, जैसे कि आप अभी वीडियो में देख रहे हो। एंड देन वी स्टॉप्ड एट कृष्णा टेम्पल। अनेगुंडे का राइट साइड हमें एक्सप्लोर करके फिर चले हम सानापुर लेक। वहाँ पे हमने किया कोरैकल राइड एंड कोरैकल राइड करने के बाद हम चले क्लिफ जंपिंग करने, जो कि सानापुर लेक में ही होता है। एंड बिलीव मी द एक्सपीरियंस वाज रियली अमेजिंग क्लिफ जंपिंग का। तो जंप लिया था हम लोगों ने एंड फर्स्ट जंप मैंने वो अन्ना को बोला था कि आप मुझे ही धक्का दे दो, बट मैंने सोचा था कि सेकेंड टाइम मैं खुद से जंप मारूंगी, बट सेकेंड टाइम भी मुझसे हुआ नहीं, अन्ना को ही मुझे धक्का देना पड़ा था। बट आई एम प्रिटी श्योर कि जब नेक्स्ट टाइम मुझे मौका मिलेगा ऐसा कुछ करने के लिए तो आई डू इट बाय माई सेल्फ। तो क्लिफ जंपिंग करने के बाद हम चले वापस से तुंगभद्रा रिवर के यहाँ पे हम्पी जाने के लिए। बट फिर रात में जो हमारे गेस्ट हाउस के पास ही कैफ़े था वहाँ पे हमने डिनर किया एंड दिस इज़ हाउ वी एंडेड अ सेकेंड डे। और थर्ड डे वॉज रियली ऑसम क्योंकि हम उठे थे सुबह 5 बजे और हम ट्रैक करके गए थे मातंगा हिल फॉर सनराइज़। जैसे कि आप देख रहे हो बहुत सारे लोग आए थे वहाँ पे सनराइज़ के लिए। अंधेरे में ट्रैकिंग किया था हमने, बट द ट्रैक वॉज वर्थ। फिर वहाँ पे हम कुछ टाइम स्पेंड करके हम वापस से डिसेंड करने के बाद हमने रेस्ट किया और फिर हमने थर्ड डे पे डिसाइड किया था कि जो बाकी सारे प्लेसेस जो हम्पी की रह गई है वो हम कवर करेंगे। सो फर्स्ट वी विजिटेड अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल
उसके बाद हमने बाकी सारे प्लेसेस कवर किए, जैसे कि एलिफेंट स्टेबल, लोटस महल, गार्ड्स हाउस, वॉच टावर, रंगा टेम्पल, हजररामा टेम्पल, महानवमी डिवमा, क्वींस बाथ एंड देन विजया विठला टेम्पल। विजया विठला टेम्पल जाने के लिए वो लोग आपको पहले ही उतार देते हैं 1 किलोमीटर पहले, फिर वहाँ से आपको अंदर चलकर जाना रहता है, या फिर वहाँ पे इनक्रेडिबल इंडिया की गाड़ी भी जाती है जो कि जनरली 10 रुपीज़ चार्ज करते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप चल के जाइएगा, क्योंकि इन रूट आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वॉकिंग ही जाइए। विजया विठला टेम्पल में कुछ टाइम देने के बाद हम चले सनसेट देखने के लिए माल्यावंता हिल। वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम रिटर्न हमारे गेस्ट हाउस पहुँचकर रेस्ट किए, एंड देन वी एंडेड अ डे एट विरूपाक्षा टेम्पल। एंड देन फोर्थ डे हमारे पास हाफ डे था, तो विरूपाक्षा टेम्पल के पास में से ही एक बिग बुल का मूर्ति है, वहाँ से एक रूट जाता है जो कि विजया विठला टेम्पल के यहाँ पे पहुँचता है। तो हम लोगों ने सोचा कि वो रूट कवर करते हैं, तो उस रूट में विशिंग ट्री भी थी, जहाँ पे कपड़े में पत्थर बांध के आपकी कोई विश है वो आप बोल कर ट्री पे टाई कर सकते हो, एंड देन जब वो विश पूरी हो जाती है तब वो आपको कपड़ा खोलना रहता है। तो और थोड़ा आगे चलकर जाते हैं तो एक तुंगभद्रा रिवर के यहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं, जहाँ पे हम लोग बैठ सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, बिकॉज इट वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो पीसफुल दैट वी एन्जॉयड इट अ लॉट। फिर एंड में हम गए अच्युतरामा टेम्पल, और उसके बाद लंच करके विल लेफ्ट हमारे बस के लिए, जो कि हॉस्पेट से थी। लास्ट टॉपिक कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग जो है हम डिवाइड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, फूड, स्टे एंड दी अदर एक्सपेंसेस, कि कितना आपका खर्चा होता है। तो लेट्स स्टार्ट। मुंबई टू हॉस्पेट एंड हॉस्पेट टू मुंबई के लिए जो बस है उसका अमाउंट वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा बस सेलेक्ट करते हो, एंड AC या नॉन AC। लेकिन अगर आप ट्रेन से जाते हो तो इससे भी कम अमाउंट में हो जाएगा। सेम अगर आप ऑटो हॉस्पेट टू हम्पी या हम्पी टू हॉस्पेट के लिए ऑटो करते हो तो आपको बार्गेनिंग आनी चाहिए करने के लिए। वो लोग ज़्यादा अमाउंट बोलते हैं, सो यू शुड नो हाउ टू बार्गेन। आप कितना अमाउंट पे लाते हो वो आपके ऊपर है। स्टे का फॉर 3 nights इट कॉस्टेड अस 1733 पर पर्सन। बट अगर आप सोलो हो या फिर अगर आप ऑफ सीजन जाते हो तो आपको कम रेट में भी मिल जाएंगे स्टे, 500-600 पर नाइट के इसमें। और फूड का आप 400 पर डे ऐसे हिसाब लगा के जा सकते हो। प्लस जो अट्रैक्शंस है वहाँ पे 40 रुपीज़ ही टिकट है, बाकी सारे मोस्टली सारे फ्री एंट्रीज ही है। ये 40 रुपीज़ में ही आपका एलिफेंट स्टेबल, लोटस महल, गार्ड हाउस, वॉच टावर, विठला टेम्पल का अमाउंट जो है वो कवर हो जाता है। प्लस एक म्यूज़ियम भी होता है, उसका भी एंट्री टिकट इसी में कवर होता है। साइकिल आपको पर डे के हिसाब से मिल जाता है, एंड दे जनरली चार्ज 100 रुपीज़ और 150 रुपीज़। सेम आपको बार्गेनिंग आनी चाहिए करने के लिए, तो आपको उसके हिसाब से साइकिल भी मिल जाएगा फॉर 1 डे और हाफ डे, वॉट एवर इट इज़। जब आप हम्पी से हिप्पी के लिए बोट करते हो तो विरूपाक्षा टेम्पल के पास जो तुंगभद्रा रिवर है वहाँ से, तो वो लोग 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं 1 वे के लिए। एंड देन हमने हिप्पी जाने के बाद स्कूटी रेंट किया था, तो 1 स्कूटी का 350 रुपीज़ उन्होंने चार्ज किया था, और पेट्रोल का पर लीटर 120 रुपीज़ था। तो हमने 2 लीटर भरवाए थे, तो इट कॉस्टेड अस 240 रुपीज़। एंड जब आप अंजनेय हिल जाते हो तो वहाँ पे नीचे पार्किंग एरिया है,
एंड दे चार्ज 10 रुपीज़ एक गाड़ी के लिए। फिर जब आप सानापुर जाते हो, सानापुर लेक कोरैकल करने के लिए, तो कोरैकल का उन्होंने हमें चार्ज किया था 650 रुपीज़ फॉर 3 ऑफ अस, बट डिपेंड करता है कि आप कैसे बार्गेन करते हो उसके ऊपर है। फिर वहीं पे सानापुर लेक पे ही क्लिफ जंपिंग होती है, तो क्लिफ जंपिंग का पर पर्सन का 1 जंप का 150 रुपीज़ ही टोल्ड अस, बट वी वांटेड टू डू 2 जंप, सो ही टोल्ड अस कि आप लोग 500 पे करो, लाइक वी बार्गेन एक्चुअली। सो 500 में हम दोनों ने 2 जंप किए थे, बट अगर आप 500 रुपीज़ पे करते हो तो आप 1 आवर में अनलिमिटेड जंप कर सकते हो। और जो कोरैकल राइड है वो तुंगभद्रा रिवर में भी होता है, जो मैंने रूट बताया था आपको, बिग बुल के यहाँ से जो रूट जाता है विजय विट्ठला के लिए, वहाँ पे तुंगभद्रा रिवर के यहाँ पे कोरैकल राइड होता है। तो वहाँ पे वो लोग जनरली ज़्यादा चार्ज करते हैं एज़ कम्पेयर टू सानापुर लेक। और हमने ऑटो किया था फॉर 1 डे, जो बाकी सारे प्लेसेस कवर किए थे हम्पी के, उन्होंने चार्ज किया था 1800 रुपीज़। बट अगेन कि अगर आप ऑफ सीज़न में जाते हो तो काफ़ी कम रेट होगा। इट वाज वीकेंड, सो इट कॉस्टेड अस 1800 रुपीज़, अदरवाइज इट वुड बी लेस अगर आप ऑफ सीज़न जाते हो और अगर आप अच्छे से बार्गेनिंग करते हो तो। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है एंड ये काफ़ी यूज़फुल होगा, हेल्पफुल होगा आपके हम्पी ट्रिप के लिए। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट टू नो एनी मोर इन्फॉर्मेशन और एनी मोर इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, आई विल कीप यू अपडेटेड दैट, यू कैन मैसेज मी दैट, यू कैन पिंग मी दैट एंड मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टिल देन, ट्रैवल सेफ।